नमस्कार जी, मैं लच्छियाराम ठाकुर देवभूमि संघर्ष समिति जिला चंबा का संयोजक हूँ। गत दिनों से एक विवादास्पद विषय चल रहा है और देवभूमि संघर्ष समिति इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए पूरे प्रदेश भर में काम कर रही है। इस दौरान संजौली का विषय तो हमारे सबके ध्यान में है। संजौली में कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो जो एक विवादित समझ लो या जिस पर अवैध तरीके से एक भवन बनाया गया है, उसका तोड़ना या उसको हटाना एक इस संघर्ष समिति का बहुत बड़ी जीत है। समझो, दबाव के कारण वो सारा हुआ है, परंतु उसके बावजूद भी वहाँ जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की अपील पर कोर्ट ने अब आदेश दिए हैं कि 8 सप्ताह के भीतर ये मसला हल किया जाए सर। तो ये एक संघर्ष समिति के इस दबाव के कारण सारा सुखद समाचार है। प्रदेश भर में और बहुत सी ऐसे जो मामले हैं वो निकले हैं। हमारे लोग उसके कुछ जो दस्तावेज जुटाने में लगे हुए हैं। मंडी का विषय है, मंडी अवैध निर्माण का विषय है। यहाँ हमारे प्रांत से 80 से अधिक जो युवतियाँ हैं वो गायब हैं। वेयर अबाउट्स का ही पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे जैसे अब संघर्ष समिति अपने इस कार्य को आगे बढ़ा रही है, तो कुछ बहुत से इस तरह के विषय जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अपने जिला चंबा में ही एक नकरोड का कांड हुआ था और उसके बाद वहाँ जो अवैध कब्जे किए गए हैं, मेरे ख्याल आप सब जानते हैं 90% से अधिक वहाँ अवैध कब्जे हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहाँ अभी तक रोक लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है इन चीज़ों का, बावजूद इसके भी इस पर कोई जिसको कहते हैं कि शासन प्रशासन की ओर से बड़ी ढील दी जा रही है। अपना प्रवासी जो लोग हमारे प्रांत में आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, एक अपील की जा रही है, एक निवेदन किया जा रहा है कि इनका एक ऑथेंटिक और प्रॉपर ये जो है जानकारी पंजीकरण हो, जानकारी ली जाए, उनका आधार, पहचान पत्र, उनका पैन नंबर जो भी है, और उसके बाद वो क्या काम करने के लिए यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। बंदा फेरी लगा रहा है, कबाड़ उसने लेना है, सब्जी बेचना है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये स्ट्रैटेजी के साथ महाराज जी यहाँ बिजनेस करने नहीं आ रहे। मैं चंबा की आपको बात सुनाता हूँ। एक व्यक्ति 5 कुर्सियाँ लेके किसी गांव में जाता है बुलेट मोटरसाइकिल पे, और पैदल 4-4, 5-5 किलोमीटर पहाड़ियों पर जाने के बाद शाम को वो वापस आता है 2 कुर्सियाँ बेच। जब लोगों से पूछा जाता है तो होलसेल के रेट पे वो 2 कुर्सियां बेच के शाम को वापस आता है। हम सब यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वो बिजनेस करने जा रहा है। अब ये क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर हम सबको सोचना पड़ेगा। और इसके बावजूद जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे संघर्ष समिति के लोग या ग्रामीण लोग जो इस पर प्रेशराइज कर रहे हैं तंत्र को, शासन को, प्रशासन को, कि ये चीज़ इवन कि हमने जागरूकता ऐसे ही आती है धीरे धीरे। तो
जब पीछे 2 तारीख को ये हुई है, अपनी ग्राम सभाएं हुई हैं, हमने एक निवेदन किया था कुछ सराउंडिंग की पंचायतों से कि प्रस्ताव पास किया जाए कि प्रशासन इसको जो बाहर से आदमी लोग आते हैं उनकी अच्छी तरह से पहचान पत्र के साथ उनको ऑथोराइज करें और जब वो किसी भी पंचायत में प्रवेश करें तो वहाँ पंचायत में भी दर्ज हो। परंतु ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा और जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं इस पर उन पर दबाव डाला जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अवैध प्रवासी हैं, सब्जी का, बार टेलरिंग, फल का, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमारी आर्थिकी कहां जा रही है। निसंदेह हमारे लोग कई बार हम क्या कहते हैं कि ये काम नहीं करते, वो नहीं करते, परंतु इसको एक अलग सुनियोजित तरीके से इस पे कब्जा करवाया जा रहा है। मैंने आपको एक उदाहरण दी है, ये एक एक चीज को चावल का कहते हैं ना, एक दाना देखा जाता है। मैंने एक कुर्सी की एग्जांपल दी है। जो आदमी होलसेल रेट पर मोटरसाइकिल पे यहाँ से 20 किलोमीटर जा रहा है, 5-4 किलोमीटर पैदल चल के गाँव में जा रहा है, शाम को 2 कुर्सियाँ बेच के उसी रेट पे जो बाजार में ली है उसने वापस आ रहा है, तो उसका मकसद कोई बच्चों को पालना, अपनी रोजी कमाना, मैं समझता हूँ और आप सब भी सहमत होंगे इस बात से कि उसका मकसद रोजी कमाना है। वो क्या सर्वेक्षण करने जा रहा है? गांव में इन लोगों ने इतना विश्वास, एक फेरी वाला कपड़े बेचने जा रहा है। मेरी बहन जो है वो मुझे ही कहती है कि भैया 2 साल पुराना जो सूट था उसके पैसे अभी लिए इसने, और जो अभी दिया है वो 2 साल के बाद देगा। इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ ये सब काम कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस पर हमें बड़ी गहनता से काम करने की ज़रूरत है और हमारी जो संघर्ष समिति है इन चीज़ों को आगे ला रही है। और धर्मांतरण बड़े सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो हिंदू से क्रिश्चियन बन रहे हैं, चाहे वो इस्लाम ग्रहण कर रहे हैं, नाम नहीं बदला जा रहा, कोई उसी नाम से काम हो रहा है। और घरों के अंदर आपको चर्च, चाहे कोयले से क्रॉस बना के वहाँ पूजा पद्धति जो उनके अपने हिसाब से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और गांव के भोले भाले लोगों को पता ही नहीं है, और उनको तो ये कहा जाता है कि वो एक टाना माना जो जादू टोने के मैं उलझा कर उनको, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ उन्हें लाभ भी होता होगा, और उसी चक्कर में उन्हें तब पता चल रहा है कि जब वो पूर्ण रूपेण इस अपने तंत्र से बाहर हो गए हैं। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रांत की हमारी जो ये देवभूमि संघर्ष समिति है, ये हम लोग ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से मिल रहे हैं। आज जैसे हमारे पूरे प्रदेश भर में इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मुझे तो ऐसा है कि प्रशासन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। शासन प्रशासन जागे, इन छोटी छोटी बातों पे अमल करे, इन बातों को सीरियसली ले। यही इसी मकसद से हम देवभूमि संघर्ष समिति जो है वो इस तरह के आप सबके माध्यम से बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो इस विषय में नहीं बोलूँगा, परंतु हमारे यहाँ चंबा में भी अब ऑथेंटिक, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम सब लोग प्रयास करेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ लेके बात करें। बहुत सी इस तरह की मस्जिदें अवैध रूप से बन रही हैं, मदरसे अवैध भी चल रहे हैं, और मतलब इन सब चीज़ों पे गहनता से और बारीकी से नज़र रखने की
बात है। और संघर्ष समिति तो वही है, आवाज़ देने के लिए है। फिर आप इसके लिए तंत्र, प्रशासन, शासन का सहयोग ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि कम से कम जो कोर्ट के डिसीजन हैं उन पर तो अमल हो। नकलोड़ वाली मैं बात कर रहा हूँ, कोर्ट का आदेश है कि उसको वो जो नाजायज़ कब्जे हैं उनको हटाया जाए। उस पर कुछ काम भी हुआ, अब वो ठप पड़ा हुआ है। संजौली की जो है अपनी मस्जिद है, उसका अवैध जो मंजिलें हैं उसको गिराने का काम शुरू हो गया है। ये सराहनीय है। इसके लिए सरकार को भी और शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, इस करके सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि शांतिपूर्ण ये सारा अवैध उन्होंने भी अगर एक्सेप्ट किया है कि हम इसको हटाने के लिए राजी हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास है। मेन मुद्दा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वो बिल्कुल उनके ऊपर पूरी नज़र हो, उनका सही तरीके से पंजीकरण, उनके जो कार्ड, हम गांव में जाते हैं, प्रयास करते हैं कि पूछा जाए, उसका नाम कुछ और बताता है, सोनू मोनू बता देगा। फिर जब पुलिस की अगर उसके पास रिपोर्ट है तो उस पर कुछ और नाम होते हैं, जब उसके कार्ड देखते हैं तो उस पर कुछ और नाम होते हैं। तो ये बारीकी से सारा ये पहचान करके और पंचायतों में भी उसका एरिया निश्चित कर दिया जाए कि कौन आदमी कितने एरिया में कौन पंचायत में जाएगा, और पंचायत में भी उसका नाम दर्ज हो, पंजीकरण हो, और उसके बाद वो पर्टिकुलर किस काम से उस एरिया में क्या बिजनेस करने आया हो, वो लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सब मैं समझता हूँ कि आप इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, सबसे बड़ी शक्ति हैं, और आपके माध्यम से ये बात आगे जब जाए तो इस पे अमल होना शुरू हो जाए। धन्यवाद।